हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल करंट, यानी जो हमारे घरों में लाइट यानी बिजली आती है उसका करंट लग जाए, लाइक कोई तार पकड़ने से या किसी और वजह से कोई तार हमारे टच हो जाए, या हम किसी लोहे की चीज़ पर करंट हो, हम उसको टच कर दें, उससे करंट हमारे लग जाए, तो हम इसमें क्या दवाई यूज़ करेंगे, या इसमें क्या क्या परेशानी हो सकती है, या हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रिक करंट लगने के बाद हमारी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऑर्गन होता है इलेक्ट्रिक करंट लगने के बाद, वो हमारा हार्ट होता है। क्योंकि हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करंट लगने के बाद ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है, जिससे हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल करंट लगने के बाद हमारे ब्रेन पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है, या फिर हमारे लंग्स पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है, किडनी पर, या फिर हमारे लंग्स यानी फेफड़ों के बाद हमारी स्केटल मसल या फिर हमारी आंतों पर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऑर्गन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जिस पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हमारा हार्ट यानी हमारा दिल होता है। तो आगे हम बात करेंगे कि अगर किसी पेशेंट को करंट लग जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या उसको क्या दवाई दे सकते हैं। देखिए, करंट लगने के तुरंत बाद हमें अपने किसी भी अच्छे करीबी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके बाद का जो डॉक्टर का प्रोसीजर रहेगा, वो सबसे पहले मरीज़ का वाइटल चेक होगा, यानी ब्लड प्रेशर, या फिर उसकी ऑक्सीजन, या फिर उसकी पल्स रेट, मतलब दिल की धड़कन तो कम नहीं होने लगी है, या फिर उसकी ऑक्सीजन तो कम नहीं होने लगी है, उसके सांस में तो कोई परेशानी नहीं आई है, या फिर उसका बीपी तो कम नहीं हो गया है, मतलब डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया है, बॉडी में पानी की कमी तो नहीं हो गई है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी जो है जल जाता है, निर्जलीकरण जिसको बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये चीज़ें करानी चाहिए। उसके बाद जो डॉक्टर्स हमारी रिपोर्ट्स करा सकते हैं, उसमें ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो दिल की जांच होती है, इसमें हम एरिथमिया की कंडीशन भी देख सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल का दौरा भी करंट लगने के बाद आ सकता है, और उसके बाद पेशेंट में जो है उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम सही टाइम पर पेशेंट को डॉक्टर को दिखा दें तो काफ़ी चांसेस उसकी जान बचने के हो जाते हैं। अगली जांच जो डॉक्टर कराते हैं वो एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर के फंक्शन की जानकारी के लिए कि लीवर में कोई डैमेज तो नहीं है, लीवर ठीक से काम कर रहा है। नेक्स्ट रिपोर्ट कराते हैं केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, मतलब किडनी ठीक ठाक काम कर रही है, किडनी में कोई परेशानी तो नहीं हुई है, कोई इंजरी तो नहीं हुई है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। और इनके इन्फेक्शंस को टेस्ट करने के लिए हम एक सीबीसी की जांच कराते हैं, जो कि सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, या फिर कोई पानी की कमी तो नहीं हो गई है, हेमाटोक्रिट वैल्यू अगर बढ़ रही है, या फिर हमारी प्लेटलेट्स में कोई परेशानी तो नहीं आई है। इसको जो है इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम सीबीसी की जांच करा सकते हैं। क्योंकि जो करंट लगने के बाद हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी में बेहोशी आ सकती है। डिहाइड्रेशन के कारण मरीज़ बेहोश हो सकता है, और एक कंडीशन अगर ज़्यादा सीरियस हो जाए, हम तुरंत उसको डॉक्टर को नहीं दिखाएं, तो उसकी जान जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कि अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो अगर पेशेंट में डिहाइड्रेशन है, मतलब पानी ज़्यादा कम हो गया है बॉडी का, और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गए हैं, और बीपी भी कम आ रहा है, तो हमें उसको एडमिट करके कुछ इंजेक्शंस, और जो है मेन उसको फ्लूइड यानी ड्रिप चलानी पड़ेगी, जिसमें हम कंडीशन के अकॉर्डिंग आरएल, रिंगर लैक्टेट, या फिर नॉर्मल सेलाइन D10 D5, जो भी पेशेंट की कंडीशन है उसके हिसाब से हम उसको फ्लूइड देंगे कि उसको कितना हम दे सकते हैं। खुद से कुछ ना दें, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ दी जाती है कि कहीं ज़्यादा नहीं चली जाए या कहीं कम नहीं दी जाए, जिससे पेशेंट ठीक नहीं हो।
और एक इसमें हम ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम सिप्लाडिन और उसका सॉल्ट पोविडोन लॉडिन है, जिसका यूज़ है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जिस जगह पे लगा है, मतलब कोई तार टच हुआ है, उस जगह कोई ज़ख्म तो नहीं हो गया है, उसे ठीक करने के लिए हम इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि पेशेंट में जो है इन्फेक्शन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं टैबलेट फॉर्म में, तो वो मॉक्सिकाइन CV 625 उसका सॉल्ट होता है, एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट, जिसको हम दिन में 2 बार यानी BD डोज में अडल्ट पेशेंट को दे सकते हैं। साथ ही में स्टेरॉइड यानी प्रेडनिसोलोन, और दर्द के लिए हम पेशेंट में ज़ीरोडोल MR यानी एसिक्लोफेनक एंड टिज़ेनिडिन यूज़ कर सकते हैं। वहीं साथ साथ मल्टीविटामिन का अगर हम देखें तो न्यूरोकॉइन गोल्ड हम पेशेंट को दे सकते हैं। और इन्हीं सभी के साथ एक गैस का कैप्सूल भी लाइक पेंटाकाइन DSR, पेंटोप्राजोल एंड डोमपेडोन एंड रेबोप्राजोल हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो अगर किसी भी पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है कि उसको इलेक्ट्रिक करंट लग जाए, तो फ़ौरन से अपने डॉक्टर को दिखाएं और उनसे ही मशवरा लें कि इसमें जो है इंजेक्शन और फ्लूइड का यूज़ होगा और क्या टैबलेट देंगे। किसी वीडियो को देख के या कहीं भी देखकर ऐसे खुद से कोई दवाई नहीं दें, कोई फ़ैसला नहीं लें, क्योंकि जो चीज़ डॉक्टर देख सकता है वो हम नहीं देख सकते। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं, उससे मशवरा लें, उसके बाद ही कोई फ़ैसला हम लें। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।